जी नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जोहार। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ एवं न्यूज। लोक प्रेरणा केंद्र सिमरिया द्वारा प्रेस वार्ता कर यह एक जानकारी दी गई है कि असमानता को समानता में जेंडर को कैसे लाया जाए और इसे जेंडर को असमानता में समानता को लाने के लिए कई प्रयास लोक प्रेरणा केंद्र के किया जा रहा है, जिसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा गया कि अभी वर्तमान में जेंडर को लेकर के बहुत असमानता या कुरीतियाँ फैली हुई हैं, जिसको हम सभी मिलकर समानता की ओर लाना है। क्योंकि लोगों को दिलों में या बैठा हुआ है या बना हुआ है कि हम अलग अलग हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि यह महिला या पुरुष कोई अलग नहीं है, वो एक है, एक दूसरे का पूरक है, कंधे से कंधा मिलाकर चलने की एक मुहिम है। अगर जहाँ कंधे से कंधा नहीं मिलाया जा सकता है, वहाँ कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। लोक प्रेरणा केंद्र के सचिव मौसमी बाखला ने बताया कि महिला और पुरुष के बीच एक समन्वय है। अगर समन्वय स्थापित नहीं होता है तो समझिए कि वहाँ विध्वंसक मामला आ सकता है। ऐसे में बहुत बड़ी बात हो सकती है और ना ही आगे विकास की गति पर जोर दिया जाता है। जेंडर असमानता को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जोहार साथियों, जेंडर को लेके जहाँ तक हम लोगों की धारणा है और जैसा कि हम लोग सोचते हैं कि जेंडर एक केवल महिला और पुरुष के बीच का एक जो रिश्ता है वो है, लेकिन हम लोग एक जो और अलग जो हमारा समुदाय है, थर्ड जेंडर है, उसको हम लोग कैसे इग्नोर कर रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो इस समाज में जी रहे हैं, तो हमारे समाज में जितने भी तरह के लोग हैं, वो चाहे महिला है, पुरुष है, चाहे अन्य समुदाय के लोग हैं, जिन्हें हम अपने बोलचाल के भाषा में हिजड़ा बोलते हैं, गे हैं, तो कैसे उनके साथ में हम उनको भी सम्मिलित करें अपने कामों में, अपने उनका जो रुचि है, उनका जो राइट्स है, उनको लेके भी हम बात करें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जेंडर पर अगर बात करते हैं, अगर हम जेंडर बोलते हैं, तो कैसे हम जेंडर को समझ रहे हैं। जेंडरों को समानता बनाने के लिए क्या पहल की जा रही है? जेंडर समानता बनाने के लिए सबसे पहले तो ये पहल है कि हम खुद से उसको समझें, जो हमारा नज़रिया है देखने का, सोचने का जेंडर को लेके, उसमें हम बदलाव लाएं और उसमें एक अपना जो स्पष्टता जो हम चाहते हैं कि हाँ कैसे हम उनको पहचान करें, कैसे उनके साथ व्यवहार करें, ये बहुत ज़रूरी है। असमानता को समानता की ओर ले जाने के लिए लोक प्रेरणा केंद्र के द्वारा क्या क्या किया गया है और किन किन मुद्दों पर जो है काम किया जा रहा है? पिछले 20 सालों से लोक प्रेरणा केंद्र काम कर रही हैं, विशेषकर महिलाओं और लड़कियों के साथ में। तो जब हम महिला और लड़कियों के साथ में काम करते हैं और बात करते हैं, तो हमें लगता है कि जब महिला और लड़कियों के मुद्दे को लेके हम बात कर रहे हैं, तो किन के साथ हमें बात करने की आवश्यकता है, किन बातों पर चर्चा करने की आवश्यकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि जब हम जेंडर असमानता की बात करते हैं, तो हम लोग कैसे पुरुष के साथी हैं, पुरुष साथी हैं, जो युवा समाज है, लड़के हैं, जो हमारे और तरह के जो विकलांग हैं, जो विशेष रूप से जो हमारे कामों को और हमारे समाज को जो प्रभावित कर रहे हैं, उनको कैसे हम साथ लेके चले, उनको कैसे एक जागरूकता के तहत हम उनको एक संदेश दें, ये काम हम लोग कर रहे हैं। हम हिंसा की बात करते हैं तो क्या लगता है कि केवल महिला हिंसा ही होती है या पुरुषों के साथ भी हिंसा की जाती है? जी नहीं, जब हम बात करते हैं हिंसा की, तो महिलाओं पर जो हिंसा होता है वो महिलाएं बता पाती हैं, व्यक्त कर पाती हैं, लेकिन जहाँ तक पुरुषों की बात है, तो हमारे समाज में ये जो हम बोलते हैं ना, पुरुष प्रधान हमारा समाज है, तो उनके पास जो एक आह है कि हमारे साथ कोई हिंसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम तो पुरुष हैं। और जो हिंसा करने वाले हैं, लोगों का मानना है या महिलाओं का एक वर्ग का मानना है कि वो तो पुरुष ही करते हैं। ये सही बात है कि पुरुषों पर भी हिंसा होती है, लेकिन वो उसे व्यक्त नहीं कर पाते हैं